नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें 5 से 6 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। निरंतर आपको इसमें वीडियोस देखने को मिलेगी। साथ ही डिटेल वाइज हर टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। वन लाइनर हमारा एक माध्यम है, लेकिन हम उसको डीपली लेके चल रहे हैं। एक दिन के 10 से 15 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो काफ़ी डीपली स्टडी उन पर करी जा रही है। तो आप लोग इस जो सीरीज है इसको स्किप ना करें। अगर निरंतर बने रहेंगे तो अंत तक आप लोगों को यहाँ से चीज़ें बहुत से अच्छी क्लियर होने वाली हैं। और दोस्तों, अगर आप हिंदी की कोई सीरीज़ देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, राजपाल सिंह सीरीज हमने करा दी है, जिसमें हिंदी एवं हिंदी के एमसीक्यूज जो हैं राजपाल सिंह बुक के, वो करा दिए गए हैं। आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लें। जो उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एस की हो या फिर यूके पीएससी की हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज हमारा देखने को मिल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दोनों ही प्लेलिस्टों के लिंक पिन करे रहूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले जब हमारा लास्ट पॉइंट था कि केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथ में हमारा भृगतुंग के नाम से जाना गया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा दोस्तों, कि केदारनाथ से हमारे कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं। केदारनाथ सबसे पहले है कहाँ, तो दोस्तों ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और रुद्रप्रयाग जनपद की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद जो है ये हमारा एक ज़िले के रूप में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये 1997 ईस्वी में बनता है। और वहीं अगर मैं बात करूँगा तो दोस्तों, जो हमारा केदारनाथ है, केदारनाथ में हमारी जो आपदाएं आई हैं, जो विशेष आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, अगर उनको देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से, तो सबसे बड़ी जो राज्य की आपदा मानी जाती है वो आपकी 16-17 जून 2013 की मानी जाती है। दोस्तों, 16-17 जून 2013 में जो आपदा थी, इसमें रुद्रप्रयाग जनपद को काफ़ी नुकसान हुआ था। जो हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर है, उसका कुछ हिस्सा टूटने से गांधी सरोवर में गिर गया था। सरवदी ताल या फिर गांधी सरोवर एक ही चीज़ है दोस्तों, इसी को कहा जाता है। तो जब गांधी सरोवर में जब वो टूट कर गिरता है तो उससे मंदाकिनी का जो जल प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे केदारनाथ जो मंदिर समिति है वहाँ पर बहुत भयंकर एक बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कि केदारनाथ के जो आपदा राहत के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले निरंतर बारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जो हमारा केदारनाथ आपदा राहत के लिए जो सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, उसको ऑपरेशन सूर्या होप के नाम से जाना जाता है। आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, ऑपरेशन सूर्या होप। ये पूछा जाता है, इससे पहले लगभग ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि केदारनाथ में आपदा से बचाने के लिए या फिर आपदा राहत के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन हमारा सूर्या होप उसके लिए चलाया गया था। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपदा के जो कारण हैं वो केदारनाथ मंदिर में 86 दिन तक पूजा बाधित रही। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर समिति में आपदा के कारण या फिर आपदा के प्रकोप से कितने दिन तक पूजा बाधित रही। तो दोस्तों 86 दिन, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर देखिएगा अगला, अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो हमारा 2013 की जो आपदा थी हमारी केदारनाथ वाली, उसमें 16-17 जून 2023, 16 से 17 जून 2023, अब ये इंपॉर्टेंट डेट है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2023 में सीबीएसई ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से एक पाठ्यक्रम को भी शामिल करा है, तो आप लोग उसको जरूर याद करेंगे। अच्छा, अगर एक बात और करें तो ऑपरेशन केदार के तहत आपदाग्रस्त केदार घाटी पुनर्निर्माण के लिए एनआईएम को 11 सितंबर 2014 को पुनर्निर्माण कार्य को सौंपा गया। और साथ ही दोस्तों, एक और जो बड़ा भूस्खलन है रुद्रप्रयाग जनपद से, वो हमारा ब्यूगंड भड़ाशु आंदोलन है। ये आपका कब का है, तो दोस्तों ये हमारा 2001 का भूस्खलन देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ यात्रा का जो वर्णन है वो हमारा वन पर्व में देखने को मिलता है। महाभारत के वन पर्व में जो हमारे लोमस ऋषि हैं उनके साथ पांडवों का जो बद्रीनाथ यात्रा है वो देखने को मिलता है। अच्छा, तो बद्रीनाथ से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर उनको देखा जाए जो इससे पहले एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, ये हमारा कड़ाई उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन हमारे जो बद्रीनाथ मंदिर समिति है उसके जो कपाट हैं वो बंद करे जाते हैं, तो उस दिन वहाँ पर कड़ाई उत्सव नामक त्यौहार या फिर हम कहें एक उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है ये हमारा दौलत राव सिंधिया जी को इसका श्रेय जाता है।
यानी कि दौलत राव सिंधिया जी ने बद्रीनाथ समिति जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया है, ऐसा माना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इस प्रश्न से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, वन पर्व में ही पांडवों के गंगाद्वार हरिद्वार से लेकर भृगतुंग केदारनाथ तक की जो यात्रा का वर्णन भी देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा महाभारत का वन पर्व है, महाभारत के वन पर्व में ही हमें जो पांडवों का गंगाद्वार हरिद्वार से लेकर भृगतुंग जो केदारनाथ तक की जो यात्रा है उसका वर्णन भी वन पर्व में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा, इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं, और इसी वन पर्व में जो हमारे ऋषि हमारे कौन है, धौम्य हैं, वो युधिष्ठिर को भारत में तीर्थों के बारे में भी बताते हुए नजर आते हैं। फिर देखिएगा, महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन किया गया है। अच्छा दोस्तों, ये जो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु है ये है क्या? तो दोस्तों, उत्तर कुरु और जो दक्षिण कुरु है इसके बारे में हमने इससे पहले भी जाना था कि जो महाभारत में गढ़वाल और कुमाऊं के जो सम्मिलित क्षेत्र है उसको उत्तर कुरु कहा जाता था। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जागुड़ है, जैसे रावण है, खस है, तगणक है, आदि जो जातियां थी इनको ये नाम मिलता था। तो इसीलिए उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, जैसे तराई भाबर वाले क्षेत्र को इसने दक्षिण कुरु, जैसे रुहेलखंड से नीचे वाले जो क्षेत्र है उसको इसने दक्षिण कुरु के रूप में भी इसका प्रयोग कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि महाभारत के वन पर्व में या फिर वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये हमारी सुबाहु की जो राजधानी थी वो आपकी श्रीनगर देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे पुलिंद राजा सुबाहु थे इनकी जो राजधानी श्रीनगर थी, तो इस श्रीनगर को और किन किन नामों से जगह जाना जाता था? तो सबसे पहले तो देखिएगा, आप इसको ब्रह्मा क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। ब्रह्मा क्षेत्र के साथ साथ हम इसको श्री क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों, ब्रह्मा क्षेत्र और श्री क्षेत्र तो इसके अन्य नाम हैं, लेकिन इसको श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहेंगी कि श्रीनगर को ही हमारा क्या कहा जाता है, गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों, जो ये हमारा श्रीनगर है, अगर इसकी स्थापना अगर देखें तो कनिंगम इसको बोलते हैं कि यह 1358 ईस्वी में हमारा बना था। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों 1517 ईस्वी में अजयपाल, जो कि गढ़वाल के एक परमार शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो श्रीनगर को अगर कब बनाया था, क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो दोस्तों 1517 ईस्वी में बनाया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में ही ये हमारे परमार वंश के जो शासक हैं वो कहाँ से आ गए, तो ज़रूर मैं आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराऊंगा। बहुत जल्द हम लोग हिस्ट्री में कुमाऊं के चंद वंश और गढ़वाल के परमार वंश पर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम गोरखा शासन और अंग्रेजी शासन भी जो हमारे उत्तराखंड में चला था उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा श्रीनगर है ये हमारा अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा गया है कि जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और दोस्तों, एक मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर को बसाने का श्रेय या फिर मास्टर प्लान किसे जाता है? तो दोस्तों, हमारे जो कमिश्नर ईपो थे इनको श्रीनगर को बसाने का श्रेय जाता है। अगर वहीं देखेंगे तो दोस्तों, श्रीनगर में एक श्रीयंत्र शिला है जिसे हम केशवराय मठ के रूप में जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। वहीं अगर बात करेंगे, मलेथा गांव श्रीनगर के नज़दीक माधो सिंह भंडारी से संबंधित है। मलेथा के जो गुल आप लोगों ने एक इससे पहले कहावत सुनी होगी, वो माधो सिंह भंडारी से संबंधित है और श्रीनगर से ही नज़दीकी में यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, गोरखनाथ गुफा हमारा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिएगा, जो हमारा गोरखनाथ गुफा है ये हमारा श्रीनगर में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, जो गोरखनाथ गुफा है ये हमारा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, यानी कि इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किलकिलेश्वर जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर हमारा श्रीनगर में है, जिसकी जो रचना है, जो स्थापना है, वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा करी जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, शंकर मठ इससे पहले हमने चर्चा करी है। शंकर मठ हमारा श्रीनगर में है, जो कि हमारा गोला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में ही देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, श्रीनगर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी निकल कर आती है। श्रीनगर में हमारा एक श्रीयंत्र टापू है। अब देखिएगा, श्रीयंत्र टापू है, तो जो श्रीयंत्र टापू कांड है ये हमारा कब होता है? यानी कि श्रीयंत्र में हमारे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, दो जो शहीद हैं, इनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये घटना कब की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, 10 नवंबर 1995 ईस्वी में श्रीनगर टापू कांड हमारा होता है, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए आपका श्रीयंत्र टापू जो कांड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, 10 नवंबर 1995 ईस्वी। अगर दोस्तों श्रीनगर से संबंधित अन्य और बातें करें तो देखिएगा, श्रीनगर हमारा बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान जो है वो हमारा श्रीनगर में देखने को मिलता है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिलता है। मोलाराम जी का चित्र संग्रहालय, अब दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फेमस नाम है। जैसे हमारा पौध
शोध संस्थान है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य कर भवन इससे पहले पूछा गया है। मौलाराम चित्र संग्रहालय अगर कहाँ पर है, तो ये भी हमारा श्रीनगर में देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर जो प्रमुख संस्थान हैं अगर श्रीनगर जो गढ़वाल में हमारे देखने को मिलते हैं, तो हिमालय पुरातात्विक एवं नरवंशीय संग्रहालय जो है ये भी हमारा श्रीनगर गढ़वाल में है। 1980 ईस्वी में ये हमारा बना हुआ था। अगर बात करेंगे दोस्तों प्राविधिक शिक्षा का जो निदेशालय है ये भी हमारा श्रीनगर में देखने को मिलता है। अगर श्रीनगर के कुछ अन्य संस्थानों के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। कब करी गई? 1973 में करी गई। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हमारा जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना यहाँ पर करी जाती है। और अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया जाता है। अच्छा दोस्तों, स्थापना 1973 में होती है और हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर इसका जो नामकरण है वो आपका 1989 में करा जाता है। ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा अगर विद्यालय को देखा जाए तो 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अभी क्वेश्चन इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा गया है कि जो 15 जनवरी 2009 और राज्य का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। तब से वही जाना जाएगा क्योंकि अगर केंद्रीय हो रहा है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। दोस्तों NIT आप लोगों ने सुनी होगी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं हम लोग, जो कि हमारी सुमाड़ी श्रीनगर में देखने को मिलती है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई तो 2009 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। राज्य का दोस्तों प्रथम जागर महाविद्यालय है हमारा, जो कि जयनंद भारती जी द्वारा बनाया जाता है। ये भी हमारा श्रीनगर गढ़वाल में देखने को मिलता है। अगर फिर बात करेंगे राजकीय जो मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना आपकी कब होती है तो दोस्तों 7 जुलाई 2008 श्रीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। अच्छा दोस्तों, इसका जो नामकरण है वो किसके आधार पर करा जाता है तो बीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में इसका यहाँ पर नामकरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों श्रीनगर से कहीं ना कहीं आप लोगों को अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने श्रीनगर को पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। फिर देखिएगा यह कुनिंद राजा था। अगर पुलिंद की बात कर रहे हैं जिसकी राजधानी श्रीनगर में हमारे देखने को मिलती है, तो यह एक कुनिंद राजा था। इसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। महाभारत में कुनिंदों को कहा जाता था। तो दोस्तों महाभारत में जो हमारे कुनिंद हैं इनको द्विज कहा जाता था और इनके जो नरेश थे दोस्तों इनको हमारा द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। तो दोस्तों क्या कुनिंदों से रिलेटेड कुछ बातें करें? जी जरूर दोस्तों। अगर देखा जाए तो जो हमारे कुनिंद जो सत्ता थी उनके जो सबसे महाप्रतापी राजा के रूप में अगर कोई जाना जाता था तो वो हमारी अमोघ भूति को ही हमारा जाना जाता था। अगर देखा जाए तो दोस्तों महाभारत काल में कुनिंदों को हमारा द्विज कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप लोगों को इससे पहले मैं दे चुका हूँ। और कुनिंद नरेशों को हमारा द्विज श्रेष्ठ के रूप में जाना जाता था। क्या इससे रिलेटेड भी और कुछ चीज़ें हैं? तो दोस्तों कुनिंद जो सत्ता थी इसके इतिहास का एकमात्र स्रोत हमारा देखने को मिलता है जो हमारे किससे पता चलती है हमें? मुद्राएं। यानी कि मुद्राएं दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिली हैं जो कि आपकी रजत ताम्र मुद्राएं और ब्राह्मी खरोष्ठ लिपि में अंकित आपके देखने को मिली हैं। अच्छा, वो 3 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो कौन कौन सी थी? तो दोस्तों एक तो अमोघ भूति प्रकार की थी, दूसरी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरी आपकी चैत्रेश्वर प्रकार की देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों, जो अमोघ भूति प्रकार की अगर मुद्राओं की बात करें तो दोस्तों कुनिंद सत्ता के सबसे महाप्रतापी राजा के रूप में हमारे अमोघ भूति को देखा जाता है और इनके शासनकाल में ही प्रचलित जो रजत है, ताम्र है या फिर ब्राह्मी खरोष्ठ लिपि के जो अंकित हमारी मुद्राएं हैं वो देखने को मिलती है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों हम अल्मोड़ा प्रकार की, तो दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार में यह मुद्राएं केवल उत्तराखंड में मिली हैं और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा गया है कि अल्मोड़ा प्रकार की जो कुनिंद शासनकाल में अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं पाई गई उनको कहाँ पर रखा गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा लगभग देखने को मिलता है तो ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हमारी रखी गई हैं। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों तीसरी जो मुद्रा है हमारी वो है चैत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो दोस्तों चैत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ऐसा क्या विशेष था? तो यह अपने एक अधिष्ठाता देव चैत्रेश्वर के नाम पर हमारी निर्गत होती थी और कुनिंद मुद्राओं के आधार पर कुनिंद जनपद में गणतंत्रात्मक जो शासन है वो स्थापित देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने कुनिंदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। उसके बाद अब बात करेंगे हम प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे। तो दोस्तों जो हमारे 2 विद्यापीठ देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा बद्रिकाश्रम है, दूसरा हमारा कर्णाश्रम देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे किस किस ने शिक्षा ग्रहण करी है, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों कर्णाश्रम को अगर हम देखें तो कर्णाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह एक प्राचीन विद्यापीठ के रूप में हमारा देखने को मिलता है। वहीं अगर कर्णाश्रम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है और मालनी नदी के तट पर स्थित है। तो मोस्टली टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्णाश्रम हमारे किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारा जो कर्णाश्रम है ये हमारा मालनी नदी के तट पर स्थित है। इससे पहले एग्जाम में बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है।
अगर दूसरी मैं बात करूँ तो वर्तमान में कर्णाश्रम का नाम चौका घाट है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा जा चुका है कि वर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि वर्ण जो हमारा कर्णाश्रम है, इसका जो वर्तमान नाम है वो हमारा चौका घाट के रूप में देखने को मिलता है। अगर देखें तो दोस्तों महाकवि कालिदास ने कर्णाश्रम विद्यापीठ में ही शिक्षा प्राप्त करी और यह माली नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी उनके द्वारा करी जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों महाकवि कालिदास ने कर्णाश्रम को किसले प्रदेश के रूप में भी प्रयोग किया है। वहीं कर्णाश्रम जो विद्यापीठ है, यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए भी इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इससे पहले बन चुका है कि कर्णाश्रम किस लिए प्रसिद्ध था, तो उसमें दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजा भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों वो भी हमारा कहाँ पर हुआ था, भरत का जो जन्म है राजा, तो वो भी हमारा कर्णाश्रम में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 पे, वेदव्यास जी द्वारा 6 लाख संहिताओं की रचना कहाँ पर करी गई। तो दोस्तों ये जो हमारी 6 लाख जो संहिताएँ हैं, इनकी जो रचना है वेदव्यास जी द्वारा, ये हमारी बद्रिकाश्रम में करी जाती हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 119 आता है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। तो दोस्तों आपका क्या जुड़ा है, कर्णाश्रम जुड़ा है, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में चर्चा करी थी। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 की, तो सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सम्राट जो भरत हैं, इनका जन्म भी हमारा कर्णाश्रम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमने लगभग 10 से 5 क्वेश्चनों पर ही आज डिस्कस करें, लेकिन डिटेल में करी है। आप लोग अगर इन 5 क्वेश्चनों को भी अगर डेली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। 1 महीने के अंतर लगभग हम जितने भी हमारे टॉपिक हैं उत्तराखंड से ऑनलाइनर वाले, वो सभी ही खत्म करने वाले हैं। और परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन जो सीरीज चल रहा है, इसको हम बहुत जल्द ही खत्म करके आप लोगों को फिर से थ्योरी सेशन वाले जो चैप्टर होंगे उन पर लाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।